मेरी तौबा, मैं दोबारा फैसलाबाद एयरपोर्ट से नहीं जाऊँगा। इधर आके तो मेरी यही बदल गया, वैसे है तो मैं अकेला ही हूँ। माशाल्लाह सब लोग लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल अल्हम्दुलिल्लाह सफारी इन मक्का फ्रंट ऑफ हरम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हाफिज़ तैयब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाफिज़ तैयब। तो उम्मीद है आपने सब्सक्राइब किया होगा। तो अभी मैं खड़ा हूँ इस टाइम फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। बहुत गंदा एक्सपीरियंस था, बहुत गंदा एक्सपीरियंस था। आपको मैं आगे जाके अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। अभी चलते हैं बोर्डिंग की तरफ। बोर्डिंग तो हो गई, यानी कि अभी अपनी एयरलाइन में चलते हैं, फिर आपको मैं सारा किस्सा बताता हूँ क्या क्या हुआ है। मेरी तौबा, मैं दोबारा फैसलाबाद एयरपोर्ट से नहीं जाऊँगा। अभी ये जहाज़ की तरफ जा रहे हैं। अभी ये जोन सी डी ई जितने भी हैं, जो भी है, ये सारे उधर जा रहे हैं। मेरा जोन है जोन बी, जिसके अंदर 10F मेरी सीट है। मैं ना इधर आया अंदर, तो ना मुझे कहते ये जो बैग लेके आया ना, इसको बुक करवाओ। मैं कहा क्यों बुक क्यों करवाऊँ? कहते ये 7 kg से ज़्यादा है। मैंने कहा मेरा तो 7 kg से कम ही है। कहते नहीं, दिखाओ क्या। मैंने कहा इहराम है इसके अंदर। मैंने कहा वाह वाह, थोड़े सही काम है। ये जहाँ पे दाव लगता है ना, वहाँ लगा लेते हैं। आप इनके दाव से बच के रहा करें। इस दफ़ा मैं ये बैग लेके आया हूँ अपने साथ। ये वाला बैग है, अलावा मैं खुद साथ आया हूँ। ऐनक लगाई हुई अभी तार मंजिल मकसूद तक पहुँचते जा रहे हैं। वो सामने एटीएम खड़ा है। इधर आके तो मेरी यही बदल गया, वैसे है तो मैं अकेला ही हूँ। यानी कि ना गर्मी थी, बाहर रोजा रखा हुआ है, लेकिन अब थोड़ा सा ना सुकून मिला है। जी अपने जहाज़ में बैठ चुके हैं। खुशकिस्मती से मुझे विंडो सीट भी मिल चुकी है। विंडो सीट के नज़ारे करते जाएंगे। वैसे तो रास्ते में ही रोज़ा खोलेंगे हम। अभी चलते हैं, अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि फैसलाबाद में मेरे साथ क्या हुआ। बहुत तंग किया, बहुत तंग किया। مضاف إلى متفق وسقط سبق أمامكم فتح مقعد الثاني على مقعد طول مستقيم نزل بس غير غلق الطعام يشك ورق الأزل الثاني بما يفيد الشغل الأزل الحين هذا صار مطار نقلع ضغوط. अच्छा जी, जहाज़ टेक ऑफ के लिए रेडी हो चुका है। रमज़ान 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 मरहबा या रमज़ान मरहबा या रमज़ान। अच्छा जी, खाना आ चुका है। खाने में अभी तो अफ्तारी के टाइम 1 घंटा पड़ा। अफ्तारी होगी तो खाना खाएंगे। वैसे गर्मा गर्म है, शवारमा टाइप लग रहा है। खाएंगे फिर आपको बताएंगे क्या चीज़ है। ठंडा पानी, बस ये हमारा डिश है। Ramadhan ni mwezi mmoja uliosangirwa na miezi yose mulizogoma. अभी सो के उठा हूँ और क्या नाम है उसका, अफ्तारी का टाइम होने वाला है। तकरीबन 10 मिनट रहेंगे अफ्तारी का टाइम होने में। अभी अफ्तारी का टाइम होता है, अफ्तारी करते हैं। सुबह के 6:30 बज चुके हैं। रोज़ा अफ्तार हो गया। यहाँ पे बस एक शवारमा टाइप एक चीज़ है, बस और कोई चीज़ नहीं है। कौन भी क्लास है, कौन भी नहीं। वैसे भी क्या नाम है उसका 2 घंटे का सफ़र था। आगे फिर क्या नाम है उसका दुबई से जद्दा है, उसमें भी एक ही चीज़ होगी सेम। अभी अफ्तारी करते हैं, फिर दुबई तो हम पहुँच गए हैं। मैं आपको एक व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे शिप्स शिप्स शिप ही शिप।
अभी पहुंच चुके हैं दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। मेरे साथ ये भाई यानी कि डॉक्टर ज़ुबैर साहब फैसलाबाद से मिल गए थे, तो अभी एयरपोर्ट पहुंचे हैं। बड़ा औखा सफ़र हुआ है। नेक्स्ट फ़्लाइट का टाइम हो चुका है, तो अभी मस्जिद में आया हूँ मैं एयरपोर्ट के अंदर। अभी यहाँ पे एहराम डालूँगा, वज़ू करके नफल वगैरह पढ़ के फिर इंशाल्लाह अपनी फ़्लाइट पे बैठूँगा। टाइम बहुत कम है, इस वजह से अभी एहराम डालूँगा। माशाल्लाह सब लोग एहराम डालते हैं। अभी हम मिकात के ऊपर हैं और यहाँ पे तलबिया पढ़ते हैं मिकात के ऊपर से। यहाँ से यानी कि जिन लोगों ने एहराम नहीं डाला था वो मिकात पर पहुँचने से पहले एहराम डाल लेते हैं एयरप्लेन में। ज़्यादातर लोग तो अपना एयरपोर्ट पे एहराम वगैरह डाल लेते हैं, तो यहाँ से यानी कि तलबिया वगैरह अपनी नियत वगैरह कर लेते हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। Ramadan ni mwezi mmoja uliosangirwa na miezi yose mulizogoma। अभी अल्हम्दुलिल्लाह जद्दा पहुँचने वाले हैं। वैसे रोज़ा था, अफ्तारी टाइम, तो खाना कोई नहीं इतना ख़ास था। एक छोटा सा रोल होता है जो मैंने दिखाया। उसके अलावा अब दुबई से लेके जद्दा की फ़्लाइट तक इसमें भी खाना कोई नहीं इतना ख़ास। वेजिटेरियन जैसे हमारे दाल चावल होते हैं ना, तो इनके थे उबले हुए चावल थे और सब्जियों का कुछ सालन था। कोई नहीं, यानी कि फ़्लाई दुबई का खाना इतना ख़ास कोई नहीं होता। अभी एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। तो एयरपोर्ट आगे ना आपने दो चीज़ें ध्यान में रखनी है, दो मस्ट चीज़ें। पहली चीज़ ये है कि आपने आना है इधर एयरपोर्ट, आपको टैक्सी वाले काफ़ी मिलेंगे, टैक्सी टैक्सी टैक्सी। तो आपने किसी टैक्सी में नहीं बैठना अगर आप उम्रे के लिए आए। आपकी जो शिरके है ना उसकी अपनी बस ट्रांसपोर्ट वीज़े के साथ शामिल होती है। आपने यहाँ पे क्या नाम है उसका, ब्लू शर्ट वाले होंगे, काफ़ी नुसुक, उनकी शर्ट के ऊपर ना नुसुक लिखा होगा। तो आपने उनको अपना वीज़ा बताना है किस कंपनी का है, फिर वो वीज़ा आपने उनको बता के वो बताएंगे कि आपकी बस आ रही है इतनी देर में, ये वेटिंग एरिया है, ये टर्मिनल हज टर्मिनल है। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि आपने सिम कार्ड नहीं लेनी। सिम अगर लेनी है आपने हरम के अंदर जाके आपने वहाँ सिम लेनी है, एयरपोर्ट से कोई सिम वगैरह नहीं लेनी। बस इसका वेटिंग एरिया। वैसे पिछली दफ़ा मैं आया था वो कोई और टर्मिनल था, वहाँ से डायरेक्ट निकल के वो बाहर एयरपोर्ट से, लेकिन ये टर्मिनल कोई और है। यहाँ पे वेटिंग एरिया भी बनाया हुआ है, पिछली दफ़ा वेटिंग एरिया नहीं था। अभी भाई थकावट हुई है और अभी थोड़ा खाना वगैरह लिया, खाना वगैरह खाना है, रोस्ट वगैरह सारी भी तो करनी है, नहीं तो इन्होंने रास्ते में कहीं रोकना नहीं है और सारी निकल जानी है और हमने फिर सारा दिन भूखे रहना है और भूख में फाके में रोज़ा रख के उम्रा करेंगे, नहीं इम्पॉसिबल। इस वजह से अभी वो लिया ब्रोस्ट, उसके साथ लस्सी। लस्सी तो मेरी फेवरेट है ना,
लस्सी ब्रोस। अकेला बंदा पागल हो जाता है, लेकिन मैं बेली बना रहा हूँ, बड़े बड़े बेली बना रहा हूँ एयरपोर्ट के ऊपर। बंदर वाले गल बात करके बेली शेली बन जाएंगे सारे। एक छोटे और लंबे सफ़र के बाद हम होटल पहुंच चुके हैं, मयार मैसर। अभी यहाँ पे जो होटल वाला लड़का है वो बाहर गया हुआ है, जैसे ही वो आएगा वो कमरे वगैरह देगा। सुबह के तकरीबन 7:30 बज रहे हैं। अभी यहाँ मैं नीचे हॉल में बैठा हूँ, शटल सर्विस होटल है, शटल का इंतज़ार कर रहा हूँ। शटल आती है, साथ में हरम में चलते हैं। एक कज़न आया है पाकिस्तान से, उससे मिलते हैं, फिर हम दोनों इकट्ठा उम्रा करते हैं। बड़ी मुश्किल से इंतज़ार करने के बाद 4 बजे जाके उमर भाई मिले हैं। उमर भाई कहते मैं घंटा यहाँ बैठा रहा, जब तू आया मैं ऊपर चला गया। अभी हम पहुँच चुके हैं क्लॉक टावर के पास। शटल सर्विस तो होटल में काफ़ी टाइम लगाना था, इसलिए हम टैक्सी करवा के आ गए हैं 10 रियाल की। अभी हमारे पूरे 20 रियाल लगे हैं। पूरे 20 रियाल है, हमारे नहीं लगे, आपके लगे हैं। लगे तो है ना। तो ये बिल्कुल क्लॉक टावर के पास पहुंचे हैं। नमाज असर की नमाज का टाइम हुआ है, सब लोग नमाज पढ़ने जा रहे हैं। नमाज पढ़ेंगे फिर उम्रा करेंगे। ये मेरे कज़न है, ये पहली दफ़ा आया है। कैसी फीलिंग है आपकी? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा क्या? अच्छी फीलिंग। अच्छी फीलिंग है। जब पहली नजर मेरी उसका पे जाएगी, दिल झूम सा जाएगा, काबे को देखूंगा। लक वल मुल्क ला शरीक लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअम। अल्हम्दुलिल्लाह, सफारी इन मक्का, फ्रंट ऑफ हरम। अभी क्या हो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। सफ़ा मरवा आखिरी चक्कर है, तरावियाँ हो रही हैं, लेकिन यहाँ पे सफ़ा मरवा में तरावी नहीं हो रही। बाहर इतना रश है, मैं आपको दिखाता हूँ। रमज़ान की बरकतें मस्जिद हराम में। नमाज पढ़। अल्हम्दुलिल्लाह सफ़ा मरवा के चक्कर भी पूरे हो गए हैं। बस ये मैंने कसर करवाना है और मैंने खलक करवाना है, तो हमारा इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरा हो जाएगा। अभी तो मस्जिद हराम में रमज़ान मुबारक की बहारें चल रही हैं, यानी कि तरावियाँ हो रही हैं। ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله। अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा कर लिया है, अभी नहा के आया हूँ, कसर भी करा लिया है। कसर करवाया, हालांकि क्यों नहीं करवाया इसकी वजह मैं नेक्स्ट उम्रा करके फिर आपको बताऊँगा। अभी होटल पहुँचे हैं, तो फैसलाबाद एयरपोर्ट की स्टोरी मैं अभी आपको सुनाता हूँ। असल में फैसलाबाद एयरपोर्ट में हुआ ये था कि जिस टाइम मैं बैग चेक करवाने लगा था, तो उन्होंने मेरा एक दफ़ा बैग चेक किया। बैग चेक करने के बाद दोबारा उन्होंने मेरा बैग खुलवाया बगैर किसी वजह के, कोई वजह भी नहीं थी कि मेरा बैग बिल्कुल पटरम शटरम बगैर तरतीब के उन्होंने कपड़े निकाले। अब बगैर तरतीब के मुझे भी नहीं कहा, मुझे उन्होंने कहा कि बैग निकाल के दिया खाली करके, उन्होंने कहा चेक करके लाओ। चेक करके मैं दोबारा लेके आया, तो दोबारा उनके कपड़े वगैरह डाल लो। अगर देखें ना, अगर मशीनें वगैरह लगी हुई हैं एयरपोर्ट पे और मशीन मसला दे रही है, तो आप बैग खोल लें। आप इस तरह पैसेंजर को परेशान ना करें। जिन्होंने स्पेशली उम्रा करने जाना होता है, वो एक तो सफ़र की थकावट, उसके बाद उन्होंने आके उम्रा करना होता है,
तो ऊपर से उनका सामान ख़राब शराब हुआ हो जैसा मेरा पड़ा है। मुझे नहीं पता कि मेरे कपड़े कौन से किधर रखे थे, वो कहाँ चले गए, किधर कोई चीज़ है भी है गुम होगी। अभी सारा कुछ अब मुझे दोबारा सेट शूट करना पड़ेगा। उसके बाद फिर मैं बोर्डिंग की तरफ गया, बोर्डिंग पास लेने गया। वो कहते भाई आपका ओके टू बोर्ड नहीं है। फिर मैं ओके टू बोर्ड करवाने चला गया, फिर इमिग्रेशन वाले ने मुझे रोक लिया। यानी कि उस दिन पता नहीं किस्मत ही ख़राब थी, पता नहीं क्या था। फिर इमिग्रेशन करवा के स्टैम्प वगैरह लगवा के मैं आगे गया, उन्होंने फिर मुझे रोक लिया। वो कहते भाई आपके पास रियाल कितने? मैंने कहा 500 रियाल। वो कहते 500 रियाल में तो कुछ नहीं होगा। फिर मुझे साइड पे बिठा दिया। अच्छा, साइड पे बिठाने के बाद फिर काफ़ी देर तकरीबन 15 मिनट इंतज़ार किया मैंने। उसके बाद मैं उस भाई के पास गया, मैंने कहा यार मेरा पासपोर्ट पड़ा है, फ़्लाइट निकल जाएगी तो कुछ मेहरबानी करें। वो कहते हैं आपका पासपोर्ट। फिर उन्होंने पूछा क्या करने जा रहे हैं? मैंने कहा उम्रा। फिर वो पूछे क्या करते हो? मैंने कहा अभी तो यूट्यूब पे चैनल बनाया नया तो और फ्रीलांसर हैं। तो उन्होंने कहा अपना चैनल दिखाओ, मैंने चैनल वगैरह निकाल के दिखाया। फिर उसने मुझे रोका था तो उसको कहने लगा यार तूने तो यूट्यूबर को रोक लिया। मैं उधर हंसने लग गया, मैं कहा मैं एडा बड़ा यूट्यूबर खिलौंदा नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने मेरी जान छोड़ी। यानी कि फैसलाबाद एयरपोर्ट में मैं इतना पजल हुआ, पहले उन्होंने मेरा सामान लिया, बोर्डिंग का मसला, इमिग्रेशन का मसला। चलो मैं तो पहले 2 दफ़ा हो गया, यानी कि प्रैक्टिस हुई भी थी थोड़ी, लेकिन कोई नया बंदा जाए वो तो उस तरह ही पजल हो जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा था कि भाई फैसलाबाद एयरपोर्ट आज के बाद नहीं जाना। इंशाल्लाह अब लाहौर भी हो गया, कराची भी हो गया, फैसलाबाद भी हो गया। अब इंशाल्लाह अगली दफ़ा कहीं जाएंगे तो इस्लामाबाद से ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। तो आज की वीडियो का इख्तिताम यहीं पे होता है। अपना ख्याल रखिएगा बहुत सा, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।